Hello students. We have done up to question number 3 and some question I had given to you as a home assignment. I hope that you all has been solved the question given by me, and now we will start the question number 4, that is the using suitable identities evaluate the following. जो हमने पढ़ा हुआ है आइडेंटिटी के बारे में, 3 आइडेंटिटी देखो, पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। कहता है कि इन सब का यूज़ करके हमको क्या करना है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए है ये है 54 का स्क्वायर। तो विदाउट डूइंग मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, वी हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज़। तो अब ये बताओ कि इसको तो कोई भी कर सकता है ना। 54 का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये होता है 54 इंटू 54, लेकिन ऐसे हमें नहीं करना है। वी हैव टू यूज़ द आइडेंटिटी, हमको आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको एक 2 नंबर से मैं तोड़ेंगे। एक 10 का मल्टीपल होगा, एक दूसरा नंबर होगा। तो 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 + 4 लिखा जा सकता है ना आसानी के लिए। देखो 50 + 4। अब ज़रा एक चीज़ का ध्यान देना, ये a और b का होल स्क्वायर है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, a + b का होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम लोग जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखो सिंपली है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हेयर a = 50 एंड b = 4, ठीक है, a = 50 एंड b = 4। तो इस हिसाब से मेरे पास जो a + b का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू 50 है ना, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर। और b की वैल्यू 2 इंटू ab यानी कि 50, और जो b है तो b हमने क्या माना हुआ है, यहाँ पे 4 माना हुआ है, और b² मीन्स 4 का स्क्वायर। अब ये बहुत आसान है, देखो 50 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 5 का स्क्वायर क्या है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ पे एक ज़ीरो है ना, तो जितना पावर होगा उतना ज़ीरो बढ़ जाएगा। अगर ये पावर 3 होती तो यहाँ पे 3 ज़ीरो आ जाते, ठीक है, बहुत आसान था। ये कितना हो गया, 2 इंटू 50 100, 100 इंटू 4 400, ये हो गया। और ये कितना हो जाएगा 16। जब आप तीनों को ऐड करोगे ना तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 2916, 2916। बहुत आसान सा है, 25 है ना। विदाउट यूजिंग एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द पार्ट ए। इसी तरीके से इसमें क्या करना होगा, इसको तोड़ेंगे 50 - 1 पे, इसको तोड़ेंगे 100 + 3 पे। एक और मैं करके दिखा दे रहा हूँ डी वाला, ठीक है। तो जो हमारा डी वाला है वो है 98 का स्क्वायर। तो 98 को कैसे लिख सकते हैं, एक तो तरीका हुआ कि 90 + 8, लेकिन आसान क्या है मेरे लिए कि 100 - 2 है ना। अब यहाँ पे देखो बहुत आसान सा है कि हेयर a = 100 एंड b = 2। तो ये किसका फार्मूला बनेगा, a - b का होल स्क्वायर का। तो a² - 2ab एंड प्लस b²। इसी फार्मूले का यूज़ करके जब a² यहाँ पुट करेंगे तो a² का मतलब हुआ कि 100 का स्क्वायर -2 इंटू 100 इंटू b यानी कि 2, और b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर देखो बहुत आसान है, जितना ज़ीरो होता है उसका डबल हो जाता है स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 10,000। फिर माइनस जो है ये 400 हो जाएगा, फिर प्लस 4 हो जाएगा। जब आप इन सब को कैलकुलेट करना तो हमारे पास जो आएगा 9604, ठीक है, 9604 आएगा, है ना। क्योंकि 10,000 में से अगर 400 माइनस करेंगे तो 9600 आएगा, उसमें 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास इस तरीके के। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखता हूँ जो डिफरेंट मुझे लगता है। सबसे डिफरेंट यहाँ पे क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन एक है जी वाला, ठीक है, जी वाला करते हैं। तो जी वाला करने के लिए एक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। एक है 51 इंटू 59। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ, 51 को मैं लिख सकता हूँ कि 50 + 1, और 59 को मैं लिख सकता हूँ कि 50 + 9, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है व्हेन x + a इंटू x + b, यानी कि दोनों x यहाँ सेम हो लेकिन a और b अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे दोनों ही 50 है,
लेकिन ये और ये अलग अलग है, तो इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 50 है, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर, और a प्लस बी यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है 9 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9। x की वैल्यू क्या है हमारी 50 है, और 1 इंटू 9 a इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 50 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, अभी हमने बताया कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसके आगे 2 ज़ीरो बढ़ा दो, ये हो जाएगा 10 इंटू 5 500, और ये 9, यानी कि हमारा जो है 3009 टोटल। द आंसर इज़ 3009। तो हमने 2-3 क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, जिसमें बी सी ई एफ़ और एच ये आपका होम असाइनमेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें और हम आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में।